इसके पीछे अयोध्या में दरबार उठाया और कालिदास हमारी पावनपुरी में पहुंचा। यहाँ उसने संस्कृत भाषा का सर्वोत्तम महाकाव्य रघुवंश रचना प्रारंभ किया और इसमें उस प्रसिद्ध तेजस्वी राजवंश की मुख्य बातें लिखी जो सूर्य भगवान से निकला और जिसमें 60 प्रतापी और अनिंद्य राजाओं के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने अवतार लिया। इनके पीछे इसमें अग्निवर्ण तक सूर्यवंशी राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है। कालिदास अपने स्वामी के साथ हिमालय की तरेटी में देवी पाटन गया था और उसने पहले और दूसरे सर्गों में पर्वत का दृश्य लिखा है। उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय का पूरा ज्ञान था, जिसका उसने सर्ग 4 में वर्णन किया। उसने जूसी के किले से गंगा और यमुना का संगम देखा था, जहाँ से अब भी संगम का दृश्य सबसे अच्छा देख पड़ता है, और सर्ग 13 में उसकी छटा दिखाई। वह अपने स्वामी के साथ उज्जैन से अयोध्या आया था। अयोध्या की उजड़ी दशा उसने अपनी आंखों देखी थी। अयोध्या में राजधानी स्थापन करते समय भी उपस्थित था, जिसका विवरण सर्ग 16 में है। दुर्भाग्यवश रघुवंश समाप्त न हो सका। महाकवि के पास जगन्नियंता का बुलावा आ गया और उसने अपनी अमर आत्मा को अपने इष्ट देव युगल सरकार को सौंपकर सरयू बास लिया और अपनी अमूल्य रचना को केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं वरन सारे सभ्य संसार के लिए उत्तम साहित्य का अक्षय धन छोड़ गया। अध्याय 11वां। अयोध्या के जोगी, बैस, श्रीवास्तव्य, परिहार और घरवार वंशी राजा। जोगी। जनश्रुति यह है कि राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में 80 बरस राज किया। उसके पीछे समुद्रपाल योगी ने जादू से राजा के जीव को उड़ा दिया और आप उसके शरीर में प्रविष्ट होकर राजा बन बैठे। जोगियों का राज 17 पीढ़ी तक रहा। उन्होंने 643 बरस राज किया। इसमें एक एक राजा का शासनकाल बहुत बड़ा होता है। हमारा मत यह है कि अयोध्या में सनातन धर्म का प्रभाव मौर्यों के समय में भी नहीं घटा था। गुप्तों के चले जाने पर यहाँ साधुओं का राज स्थापित हो गया। राजा के शरीर में योगी के घुसने का तात्पर्य यही है कि उसने अपना अधिकार जमा लिया। गुप्तों के राज के अंत से 643 बरस 480 जोड़ 643 बराबर 1123 में समाप्त होते हैं और यह असंभव है। 22 हर्षवर्धन के राज में, जो ईस्वी सन 601 से 647 तक रहा, अयोध्या कन्नौज राज के अधीन रही। फैजाबाद जिले के भिटौरा गांव में प्रतापशील और शिलादित्य के सिक्के मिले हैं। इन दोनों को मुद्रा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान सर रिचर्ड वन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन के उपनाम बताते हैं। चीनी यात्री ने जो इस नगर का वर्णन लिखा है वह उपसंहार में दे दिया गया है। श्रीवास्तव या श्रीवास्तव्य। ईस्वी सन 647 में हर्षवर्धन के मरने पर उसका राज छिन्न भिन्न हो गया और घाघरा पार के श्रीवास्तव्यों ने राजधानी और उसके आसपास के प्रांत पर अपना अधिकार जमा लिया। यह स्मरण रखने की बात है कि गुप्तों के चले जाने पर अयोध्या का शासन सुदूर की राजधानी से होता था और श्रीवास्तव्य कभी पूरी और कभी अधूरी स्वतंत्रता से ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी के अंत तक अयोध्या का शासन करते रहे। जान पड़ता है कि ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में अयोध्या से श्रीवास्तव्यों के पांव उखड़े और देश में मुसलमानों का अधिकार हो गया। हम अपनी कायस्थ वर्ण मीमांसा की अंग्रेजी भूमिका में लिख चुके हैं कि हमारे मुसलमान शासकों का भी माल के काम में बिना कायस्थों के काम न चला और मिस्टर पन्नालाल जी ICM, जो श्रीवास्तव्य ही है, लिखते हैं कि ईस्वी सन की 13वीं शताब्दी में अयोध्या का एक श्रीवास्तव्य उन्नाव जिले के असोहा परगने का कानून को मुकर्रर किया गया था। उन दिनों कानून गो का वही काम था जो आज कल डिप्यूटी कमिश्नर और मुहतमिम बंदोबस्त करता है। इसके पीछे सुना जाता है कि सरयू पार अमोढ़े में श्रीवास्तव्य राजा रहे। 14वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह सुल्तानपुर के सूबेदार थे। ईस्वी सन 1376 में गोरखपुर के पास राप्ती के तट पर होमनगढ़ के डोम राजा ने अमेदिर परगने के कुरघंड गांव में एक पांडे ब्राह्मण से कहा कि हमें अपनी बेटी दे दो। ब्राह्मण ने न माना और डोम ने उसके परिवार को कारागार में बंद कर दिया। लड़की अयोध्या की यात्रा के बहाने राजा जगत सिंह के पास पहुंची और उनसे शरण मांगी। राजा जगत सिंह ने डोम पर चढ़ाई कर दी और उसको मारकर लड़की उसके बाप को सौंप दी। ब्राह्मण लड़की पाकर कृतार्थ हो गया और उसने कहा
मैं आपको क्या दूँ? मेरे पास सबसे महंगी वस्तु मेरा यज्ञोपवीत है। और उसने अपना जनेऊ उतारकर राजा के गले में डाल दिया। राजा ने ब्राह्मण का प्रतिग्रह स्वीकार कर लिया और उनके वंशज अब तक अमोधा के पांडे कहलाते हैं। दिल्ली के सम्राट ने जगत सिंह को अमोढ़ा का राज दे दिया। कुछ दिन पीछे सूर्यवंशियों ने उनकी रियासत बंटा ली, तो भी श्रीवास्तव्य बहुत दिनों तक अमोढ़ा के राजा रहे। अयोध्या के निकले हुए और श्रीवास्तव्य का हाल उपसंहार में है। फैजाबाद और उसके पास के जिलों के कायस्थ अब भी ब्राह्मणों और ठाकुरों के बाद हिंदू समाज के प्रतिष्ठित अंग माने जाते हैं और पिछले 100 बरस के भीतर उस वंश में प्रसिद्ध पुरुष नवाब आसफ उद्दौला के मंत्री महाराज टिकैत राय, बलमरामपुर के जनरल रामशंकर, फैजाबाद के राय राम शरण दास बहादुर और अयोध्या के अनरेबुल राय श्रीराम बहादुर CI थे। अयोध्या छोड़ने के पीछे श्रीवास्तव्य इलाहाबाद जिले के कड़े में आकर बसे और दूर दूर तक फैले। कड़े को पहले कट कहते थे। यह नगर बहुत बड़ा था। यहाँ से 5 मील उत्तर पश्चिम पारस गांव से संवत 1197 का एक शिलालेख मिला है। उसमें कड़े को श्रीमान लिखा है। गढ़वा का शिलालेख संवत 1199 का है। इसमें से जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, श्रीवास्तव्य ठाकुर कहलाते हैं। हम यह भी लिख चुके हैं कि गढ़वा में श्रीवास्तव्य ठाकुर ने नवग्रह का मंदिर बनवाया था और मेवहड़ में सिद्धेश्वर का। इससे विदित है कि 700 बरस पहले इलाहाबाद प्रांत के श्रीवास्तव्य बड़े प्रतिष्ठित सनातन धर्मी थे। परिहार 8वीं शताब्दी में अयोध्या कन्नौज के परिहारों के शासन में चली गई। परिहारों का राज कन्नौज से 160 मील उत्तर श्रावस्ती से काठियावाड़ तक और कुरुक्षेत्र से बनारस तक फैला हुआ था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा भोजदेव हुआ, जिसे आदिवराह भी कहते हैं। यह परमार वंशी राजा भोज से भिन्न था और इसने ईस्वीसन 840 से ईस्वीसन 890 तक 50 वर्ष राज किया। सुल्तान महमूद गजनवी की चढ़ाई के समय कन्नौज में परिहार राजा राज्यपाल राज करता था। इसी राजा ने हार मानकर महमूद को कर खिराज देने का स्वीकार किया, जो शिलालेखों में तुरुक दर कहलाता है। ईस्वीसन 1014 में चंद्रदेव गहरवार ने परिहारों को परास्त कर दिया। परिहार वंश के पतन पर गड़बड़ मच गया। उन्हीं दिनों सैयद सालार मसउद्दी गाजी ने अवध पर आक्रमण किया और बहराइच में अपनी हड्डियां सड़ने को छोड़ गया। उस समय अवध अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, परंतु अवध गजेटियर के अनुसार उसके मुख्य सामान करने वाले श्रीवास्तव्य थे। यद्यपि लोग यही कहते हैं कि राजा सुलेहदेव ने जय पाई थी। चंद्र के विषय में एक शिलालेख लिखा है कि उसने अनेक शत्रु राजाओं को जीतकर कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। मिस्टर C.G. वैद्य लिखते हैं कि हर्ष के समय से कन्नौज भारतवर्ष का रोम अथवा कुस्तुनतुनिया हो रहा है। जो राजा उसे स्वाधिकृत करता वह भारतवर्ष का सम्राट माना जाता। इसलिए चंद्र ने यद्यपि कन्नौज के प्रतिहारों के आखिरी राजा को आसानों से जीत लिया, तथापि अन्य राजाओं ने उसका विरोध किया होगा। चंद्र के 2 लेखों में पांचाल के राजा के लिए चपल विशेषण प्रयोग किया गया है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि प्रतिहार राजा दूसरे बाजीराव के समान भागता फिरता था और चंद्र उसका पीछा करता था। चंद्र ने कन्नौज का राज लेकर देश को तुर्कों के त्रास से मुक्त किया। ऊपर लिखा जा चुका है कि कन्नौज के प्रतिहार राजा गजनी के सुल्तान को कर दिया करते थे। चंद्र ने कर वसूल करने वालों को मार भगाया। उसने काशी, चुशिक, कन्नौज, उत्तर कौशल भी अपने अधीन कर लिया था। गहरवार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र बड़ा प्रतापी राजा था। उसी ने सबसे पहले नरपति, हयपति, गजपति राज्य विजेता का बिरुद ग्रहण किया। इसकी दूसरी राजधानी बनारस थी। उसके युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर कायस्थ श्रीवास्तव्य ने व्यवहार कल्पद्रुम नाम का धर्मशास्त्र का ग्रंथ रचा। यह बड़ा दानी राजा था। इसके अब तक 40 दान पत्र मिले हैं। इस वंश का अंतिम राजा जयचंद्र भी बड़ा प्रतापी राजा था। उसके नाम के 2 शिलालेख मिले हैं। एक फैजाबाद में मिला था, जिसमें संवत 1244 में उसने कुमाली गांव भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण अलंग को दिया था। इस दान पत्र में विष्णु और लक्ष्मी देवता है। दूसरा दान पत्र इलाहाबाद में थोड़े दिन हुए मिला है। इसमें जयचंद्र, परम भट्टारक इत्यादि राजावली, पंचतयोपेत, अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रपाधिपति,
विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। सन 1195 में जयचंद्र मोहम्मद गौरी से लड़ा। उसका हाथी उसे रणभूमि से लेकर भागा और गंगा में डूब गया। जयचंद्र के मरते ही हिंदू साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया।